अच्छे खासे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये सीयूईटी क्या है, पेपर कोड वगैरह क्या है, नहीं समझ में आता है। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुमको वाकई में समझ में नहीं आएगा। लिटरली बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुमको वाकई में नहीं समझ में आएगा। अगर तुम केवल इंटरनेट पर इधर उधर यूट्यूब का वीडियो सर्च करते रहोगे, नीचे कमेंट में करते रहोगे प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प, व्हाट्सएप मिल गया डेली बाइट्स का हैंडलर को मैसेज करोगे प्लीज हेल्प आई एम कंफ्यूज बिटवीन कोड, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे, जब तक तुम ये सब करते रहोगे तब तक तुमको अभी इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि जब तक तुमको कोड में डाउट है ना, अच्छे खासे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब तुम अभी पेपर के कोड के बीच में कंफ्यूज हो, उनका प्रिपरेशन लेवल इतना तगड़ा हो चुका है कि वो एकदम सिलेक्शन के लिए रेडी हैं। ये मैं आपको इस बात को इस वजह से कह रहा हूं, जैसे डेली बैच के जो प्रिपरेशन क्लास अनाउंस किया गया था उसमें 75 से 80% सीट अभी ही फिल हो गया है। ठीक है, अभी तो पेपर कोड पर एक्सप्लेनेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहने का सेंस है कि जितने लोगों के लिए सीट है, आई मीन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 250 लोगों के लिए सीट है तो यूनिवर्सिटी के पास ना ढंग से प्रिपेयर करने वाले 250 लोग अवेलेबल हैं जिनको पेपर कोड वगैरह पर लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो देखिए, अगर इंटरनेट पर भटकते रहोगे तो ये कभी डाउट क्लियर नहीं होगा। इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और बात को डिटेल में समझिए। वीडियो को पॉज करिए, स्लो मोड करके आराम से समझिए जो भी बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर आपको। देखो, होता क्या है, 2023 से पहले क्या होता था, 2023 से पहले क्या होता था कि 2023 से पहले जब भी कहीं पर भी बीएड में आपको एडमिशन लेना होता था तो क्या होता था कि मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला है तो तुम जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से फॉर्म फिल करोगे और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से पेपर दोगे बीएड का। ठीक है, बीएचयू में फॉर्म निकला है तो बीएचयू का फॉर्म अलग से फिल करोगे और फिर जाओगे बीएचयू बीएड का पेपर देने। फिर जामिया का फॉर्म निकला है, जामिया का फॉर्म फिल करोगे, जामिया का अलग से जाओगे पेपर देने। उसी तरह होता क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का फॉर्म निकला है, उसका अलग से फॉर्म फिल करोगे, जाओगे उसका अलग से पेपर देने। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का फॉर्म निकला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का फॉर्म फिल करोगे, उसका अलग से पेपर देने जाओगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का फॉर्म निकला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का फॉर्म फिल करोगे और फिर उसका अलग से पेपर देने जाओगे। तो कहने का मतलब है कि जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं सबका तुमको अलग अलग पेपर देना पड़ता था कि मान लो डीयू का अलग से दोगे, बीएचयू का अलग से दोगे, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का अलग से दोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक का अलग से दोगे। तो इसी तरह है क्या ना, सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज का कैंडिडेट्स को अलग अलग पेपर देना पड़ता था। 2023 से क्या हुआ, 2023 से गवर्नमेंट ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका नाम होगा सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कैंडिडेट क्या करेगा, सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करने के बजाय वो सीयूईटी का पेपर देगा, वो केवल और केवल सीयूईटी का पेपर देगा। और जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को एडमिशन लेना होगा वो इसी सीयूईटी के पेपर कोड के मेरिट के बेसिस पर, आई मीन दिल्ली यूनिवर्सिटी को जब भी एडमिशन लेना होगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएगा, तुम सीयूईटी का पेपर दिए रहोगे और तुम्हारे इसी सीयूईटी के पेपर के बेसिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने यहां एडमिशन देके मेरिट बना देगा, बीएचयू अपने यहां एडमिशन देके मेरिट बना देगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा अपने यहां एडमिशन देके मेरिट बना देगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक अपने यहां एडमिशन देकर मेरिट बना देगा। तो कहने का मतलब है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का तुमको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तुम केवल और केवल सीयूईटी का एग्जाम दोगे और जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है वो करेंगी क्या, केवल और केवल सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर तुमको एडमिशन दे देंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत मामूली सा सवाल उठता है कि तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में एडमिशन लेना चाहते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हो, यह बात गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगी? तो या फिर कह लो उन यूनिवर्सिटीज को कैसे पता चलेगा कि नहीं भाई तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तुम कर्नाटक के हो, तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक साउथ में एडमिशन लेना चाहते हो, तुम झारखंड के हो तो तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हो। लेकिन ये बात यूनिवर्सिटीज को कैसे पता चलेगा? तो यूनिवर्सिटीज ने कहा कि अभी हमारा छोड़ो, तुम पहले केवल और केवल सीयूईटी का पेपर दो। ठीक है, जब तुम सीयूईटी का पेपर दे लोगे और तुम्हारा जब एक स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना अपना फॉर्म रिलीज करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगा जिसको सीसैस कहते हैं, फिलहाल के लिए इग्नोर करिएगा, बात बस इतनी समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगा। तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे और अपना सीयूईटी का जो स्कोर है, जो तुम सीयूईटी का पेपर दिए रहोगे, जो तुम्हारा सीयूईटी का स्कोर है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते समय ना वो खुद ही से उठा लेगा तुम्हारा स्कोर कि तुम कितना स्कोर किए हो। तो फिर जब
उसके बाद बीएचयू का फॉर्म निकलेगा, तो तुम बीएचयू का फॉर्म फिल करोगे तभी तो बीएचयू को पता चलेगा कि तुम बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो। तो बीएचयू क्या कहेगा, अरे भाई हम एग्जाम नहीं कराते हैं, तुम सीयूईटी का पेपर दिए हो क्या, उसी का हमको बस अपना स्कोर कार्ड दे दो, हम मेरिट बना देंगे उसी के बेसिस पर। फिर उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक रहेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रहेगा, ये दोनों भी बोलेंगे भाई हम लोग अपना एग्जाम नहीं कराते हैं, क्या तुम सीयूईटी का पेपर दिए थे, लाओ अपना स्कोर बता दो, और जितने बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उसी स्कोर के बेसिस पर हम मेरिट बना देंगे। तो बेसिकली ये प्रोसीजर फॉलो होता है। तो बीएड के लिए कौन सा सीयूईटी का पेपर कोड का पेपर आपको देना है? क्वेश्चन ये है कि अगर बीएड में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी तो बहुत तरह का पेपर कराता है, सीयूईटी यूजी का भी कई सब्जेक्ट का पेपर कराता है, पीजी में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं मास्टर्स के, उन सब का पेपर कराता है, उसी में बीएड का भी पेपर कराता है, उसी में बहुत सारे लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट का पेपर कराता है। तो सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट का तुम पेपर कोड दोगे, सीयूईटी का कौन सा पेपर दोगे जिससे तुम्हारा बीएड में एडमिशन होगा, तो वो है COQP03। जब तुम सीयूईटी के रिगार्डिंग सर्च करोगे तो तुमको पता चलेगा कि इंडिया के 99% यूनिवर्सिटीज में अगर आपको बीएड करने के लिए एडमिशन लेना है तो ये 99% यूनिवर्सिटीज सीयूईटी का जो COQP03 वाला पेपर कोड है उसके बेसिस पर मेरिट बना के आपको एडमिशन देते हैं। लेकिन मैंने लिखा है 99%। ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर है कि वो कौन से पेपर कोड से अपने यहां बीएड में एडमिशन देना चाहते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो कौन से पेपर कोड से तुमको एडमिशन देना चाहता है। तो 99% यूनिवर्सिटीज ने कहा कि अगर हमारे यहां बीएड में एडमिशन लेना है तो आप जाकर केवल सीयूईटी का COQP03 वाला पेपर दे लो, और इस पेपर में आप अच्छा मार्क्स पाओगे तो जहां मन करे वहां फॉर्म फिल करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा फिल करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक फिल करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड फिल करो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फिल करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी फिल करो। तो इन्होंने कहा कि COQP03 वाला पेपर आप दे लीजिए। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज ने यूनानिमस वे में बोला कि अगर आप COQP03 का पेपर दोगे तो हमारे यहां आप बीएड में एडमिशन ले पाओगे। 99% यूनिवर्सिटीज ने COQP03 वाला पेपर कोड ही चुना। गिनती के 2-3 ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है। लास्ट ईयर 1-2 यूनिवर्सिटीज और बढ़े हैं, लेकिन वो प्राइवेट वगैरह हैं तो उनको इग्नोर करिए फिलहाल के लिए। जो मेजर यूनिवर्सिटी ऐसी है जो इस 1% एक्सेप्शन में आती है, उसमें एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। ये देखिए, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU। इनका ऐसा है कि नहीं भाई हम 03 से एडमिशन नहीं लेंगे, हमको 03 से एडमिशन नहीं लेना है, हम 04 से एडमिशन लेंगे, 05 से एडमिशन लेंगे, 06 से एडमिशन लेंगे, 07 से एडमिशन लेंगे। इन्होंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU वालों ने कहा कि इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज अपने यहां बीएड में एडमिशन COQP03 से देंगी, लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हम फॉर्म फिल करवाते समय आपका सब्जेक्ट चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म फिल करवाते समय आपका सब्जेक्ट चेक करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU वाले कहते हैं कि तुम COQP04 वाला पेपर दोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU वाले कहते हैं कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कोई लैंग्वेज से रिलेटेड है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से है, तो तुम 05 वाला पेपर कोड का पेपर दोगे। ठीक है, उसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले ये क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारा मैथ्स सब्जेक्ट है तो तुम 07 वाला पेपर कोड दोगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU वाले क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारा साइंस सब्जेक्ट है तो तुम क्या दोगे, COQP06 वाला पेपर कोड दोगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी साथ में क्या कहता है कि देखो भाई हमारे यहां कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कॉमर्स, अदर लैंग्वेज, और अदर लैंग्वेज में एक और उर्दू है, पंजाबी है, होम साइंस है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहता है कि हमारे यहां कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस। तो है क्या, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू और होम साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि ना तो सोशल साइंस में आता है, ना लैंग्वेज में, ना मैथ में, ना साइंस में। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में, अगर वो पंजाबी का है, उर्दू का है, कॉमर्स का है, होम साइंस का है, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो जिससे कि बाकी की यूनिवर्सिटीज एडमिशन लेती हैं COQP03, ठीक है, हम इसी वाले पेपर कोड से आपका मेरिट बना देंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस के लिए 04 वाला एक्सक्लूसिव है दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के लिए। कोई बच्चा लैंग्वेज का है तो 05 वाला पेपर देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के लिए। कोई बच्चा मैथ का है तो 07 वाला पेपर कोड देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के लिए। कोई बच्चा 06 वाला है तो साइंस का पेपर देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के लिए। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU छोड़ दो,
तो इंडिया के 99% मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में उनको ये मतलब नहीं है कि तुम साइंस के हो, कि मैथ के हो, कि लैंग्वेज के हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसमें से तुम्हारा कोई कौन सा सब्जेक्ट है। वो तुमसे सीधा बोलेंगे कि तुमने क्या COQP 03 वाला पेपर दिया है, अगर दिया है तो सीधे आ जाओ हमारे यहाँ एडमिशन के लिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि नहीं भाई, साइंस वाले हो तो 06 वाला दोगे, मैथ वाले हो तो 07 वाला, सोशल साइंस वाले हो तो 04 वाला, लैंग्वेज वाले हो तो 05 वाला, और अगर कोई सब्जेक्ट बच गया, होम साइंस, पंजाबी, उर्दू, कॉमर्स, तो वहां पर हम 03 का आप पेपर कोड जो दिए रहोगे उस मेरिट के बेसिस पर एडमिशन ले लेंगे। तो बेसिकली है क्या ना, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द बीएड में एडमिशन COQP 03, 4, 5, 6, 7 से होता है, और ये 4 पेपर कोड केवल और केवल DU और BHU वाले फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी के इंडिया की सारी मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 03 वाला फॉलो करते हैं, और DU के कुछ एक्सेप्शन सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, केवल और केवल यहां पर 03 वाला ये लोग फॉलो करते हैं। और हां, सिंस जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग दिल्ली बाइट्स बहुत एक्सक्लूसिव वे में प्रिपरेशन कराता है। आपके दिमाग में यह हो सकता है कि अरे सर, जब हम वीडियो ओपन किए तो ऊपर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था, हमको तो और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जानना है, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग क्यों बता रहे हैं? आप लोग बार बार DU के रिगार्डिंग बोल रहे हैं, हमको बीएड के बारे में जानना है। देखो यार, हम लोग DU के रिगार्डिंग बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप यहां पर नए हो ना, हमारी ऑडियंस में 99% लोगों को पहले से पता है कि दिल्ली बाइट्स पास्ट 5 to 7 ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का प्रिपरेशन कराता है, एंड वी आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया के जो मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का प्रिपरेशन कराते हैं। तो हम लोग नॉर्मली स्टेट टू स्टेट वाले यूनिवर्सिटीज का प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, एकदम एक्सक्लूसिव में हमारा प्रिपरेशन होता है। क्लासेस वगैरह का फी वगैरह भी देखोगे काफी हम लोगों के यहाँ रेगुलर लोगों से थोड़ा आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि क्लासेस वगैरह हम लोग की गूगल मीट में होती है, बहुत ढंग से उसको पढ़ाया जाता है। क्योंकि इंडिया के जो भी अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, लेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेट से कुछ हद तक BHU भी, तो यहां पर ना एडमिशन इतना आसान नहीं है, मेरिट बहुत कठिन से बनता है, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। हार्डली 250-300 सीट है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ना डिस्टेंस से बीएड होता है, ना कोई प्राइवेट कॉलेज एसोसिएटेड है। गिनती के 250-300 सीट है, 25-30 हजार लोग केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है, तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन होना चाहिए। और पास्ट में बहुत सारे एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी ऐसे रहे हैं जो दिल्ली बैच पर प्रिपेयर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में सेलेक्ट हुए हैं। तो यही रीजन है कि देखोगे मैं 03 पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। अगर आपको इंडिया के और भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो चाहे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रहा हूं, लेकिन यही 03 वाला ही पेपर कोड दोगे, तो जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का बैच है, तो तुम नाम पर मत जाओ कि अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अरे मतलब उसमें 03 का प्रिपरेशन होता है भाई, ये CUET का पेपर कोड का प्रिपरेशन करा रहे हैं हम लोग ना। वो तो अलग बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग अलग पेपर कोड से एडमिशन ले रहा है, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है बेसिकली। और हां, अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है ना यार, कोई भी सब्जेक्ट से आप बीएड नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले ही देखता है, अगर तुम लॉ करके आए होगे, अगर तुम्हारा एग्रीकल्चर के फील्ड में डिग्री होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चों को बीएड करने के लिए अपने एडमिशन ही नहीं देता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं देता है, बाकी की यूनिवर्सिटीज देती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिंपल सा कहना है कि ये जो रेड बॉक्स में जो टोटल आपको सब्जेक्ट दिख रहा है ना, केवल और केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में हम लोग बीएड कराते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों में से कोई भी चलेगा, ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ रखा है और आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में, लेट से यूजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो या पीजी के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपने अपने कंप्लीट डिग्री में मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम न्यूनतम जो है 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है, और इसमें से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ रखा है, तो आप एलिजिबल हो। एट द सेम टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी ये भी कहता है कि तुम अपना रिजल्ट उठा के ऐसे देखोगे कि इन सब सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट है जो तुमने पढ़ रखा है, तो तुम कोई एक ही सब्जेक्ट इसमें से चूज कर सकते हो। तो तुम जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे, लेट से तुम फिजिक्स चूज कर लिए, मैथ चूज कर लिए, हिंदी चूज कर लिए, ज्योग्राफी चूज कर लीजिए, कोई एक ही सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहता है कि पूरे आपके क्वालिफाइंग डिग्री में हम कैलकुलेट करेंगे। तो कोई सा भी सब्जेक्ट एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, तो लेट से हम ले लेते हैं कि पंजाबी ले लेते हैं, ठीक है, ना सोशल साइंस वालों का, ना लैंग्वेज, ना मैथ, ना साइंस, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि हम चेक करेंगे कि आप पंजाबी से तभी एलिजिबल होगे जब आपने उसको मिनिमम थ्रू आउट कंप्लीट अपने डिग्री में, अपने ग्रेजुएशन की डिग्री में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में, कंप्लीट उस डिग्री में मिनिमम 200 मार्क्स का आपने इसको पढ़ रखा है,
और इसमें 50% स्कोर कर रखा है। तो कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, अगर तुम बायो को चूज कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलता है कि बायो को थ्रू आउट आपने अपने ग्रेजुएशन में मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो, उसमें आपने 50% स्कोर कर रखा हो। उसी तरह केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट आप चूज करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि पहले तो तुम केवल ये जो रेड रंग का बॉक्स है इसी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस जिस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हो उस सब्जेक्ट को मिनिमम न्यूनतम 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो, न्यूनतम। और एक सेमेस्टर या एक ईयर में नहीं, पूरे डिग्री के कंप्लीट करने के दौरान मिनिमम 200 मार्क्स का आपने पढ़ रखा है और उसमें 50% अगर आपने स्कोर कर रखा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और इन सब को और डिटेल में समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे कमेंट में जाइए, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जहां पर सभी सब्जेक्ट के हिसाब से 04 COQP 04 बीएड सोशल साइंस, COQP 05 बीएड लैंग्वेज, COQP 06 बीएड साइंस, COQP 07 बीएड मैथमेटिक्स, और कोई कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में देना चाह रहा है तो वही COQP 03 का प्रिपरेशन भी दिल्ली बैच पर होता है। तो इन सब सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस का डिटेल आपको उस प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। उसी प्लेलिस्ट में आपको ये वाला वीडियो लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, 75 से 80% सीट्स फिल हो गई है दिल्ली बैच पर। जैसे ही सीट फिल हो जाता है हम लोग एडमिशन क्लोज कर देते हैं। अगर तुम वाकई में सब्जेक्ट कोड के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, लिटरली सोचो यार, बाकी के ऐसे बच्चे हैं जो 75 to 80% जो कि हम लोग का फी आपको नॉर्मल ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा, वो ज्वाइन करके सीट फिल कर रखे हैं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं जिन कैंडिडेट को सिलेक्शन पाना है ना, उनको ये कोड वोड क्लियर है। अगर आप इंटरनेट पर ऐसे ही रैंडमली वीडियो सर्च करोगे, किसी ने भैया ने बोला है बीएड कर ले, दीदी ने बोला है बीएड कर लें, तो तुम्हारे दिमाग में यही सब कंफ्यूजन आएगा। क्या 2026 से बीएड बंद होने वाला है? क्या 2025 में हम सुने बीएड 4 साल का हो जाएगा, हम सुने बंद हो जाएगा? तुम इसी कंफ्यूजन में रह जाओगे और जो कारवां निकालने वाले हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो बेसिकली दिल्ली बैच की प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, कमेंट में भी दे रखा है। एंड यस, दिल्ली बैच के बहुत सारे सेमिनार वगैरह होते हैं, बहुत सारे वेबिनार वगैरह होते हैं, उन सब के डिटेल के लिए टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है। अगर हाँ, टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, बीएड का एग्जाम देना है, फ्यूचर में DSSB, KVS, NVS का एग्जाम देना है, तो अगर टीचर एजुकेशन रिसोर्स आप नहीं ज्वाइन करते हो तो देयर इज समथिंग दैट यू विल बी मिसिंग होल ऑफ योर लाइफ। कुछ ऐसा होगा जो अपनी पूरी जिंदगी भर आप मिस करोगे, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट केवल मुद्दे पर बात टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में भी एक व्हाट्सएप ग्रुप भी पिंड होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करना जरूरी इसलिए भी है कि देखो, यूट्यूब वीडियो पर डायरेक्ट मेरे से बात नहीं कर पा रहा हूं, दिल्ली बैच के बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारे वेबिनार होते हैं, उन सब का अपडेट भी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप दिल्ली में आके मुलाकात कर सकते हो तो सेमिनार में आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज वेबिनार में आप डायरेक्टली अपने घर से ज्वाइन करके माइक ऑन करके डायरेक्टली बात कर सकते हो। टीचर एजुकेशन के फील्ड में करियर क्यों बनाना चाहिए, क्या फ्यूचर है बीएड वगैरह का, इन सब बातों पर डिटेल में आप चर्चा कर सकते हो। तो उसके लिए आप दिल्ली बैच के वेबिनार में भी जुड़ सकते हो। तो जरूरी है कि उन सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप जुड़ जाइए, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके। तो प्रिपरेशन क्लासेस के लिए CUET DUB 2025 वाले प्लेलिस्ट में जाना है और कंप्लीट डिटेल बीएड वगैरह का आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएगा। आप दिल्ली बैच का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, नोट्स मिल जाएगा, मॉक मिल जाएगा। एंड यस, दिल्ली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस दिल्ली बैच की एप्लीकेशन ऐप में नहीं होती है। दिल्ली बैच की प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए तुमको दिल्ली बैच के व्हाट्सएप हैंडलर से बात करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा सीट खाली है कि नहीं, उसके बाद ही आप ज्वाइन करोगे। उसका डिटेल इसमें दिया हुआ है। और कोई ऐसा जो जिसको केवल मॉक टेस्ट और नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो दिल्ली बैच का ऐप इंस्टॉल करो। बीएड एंट्रेंस, बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक अलग से बकायदा टाइल्स होगा, उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑनलाइन में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और नोट्स चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, तो वो सब सारा कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।